हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द पर्पज ऑफ पैराबेन इन सिरप इज एज स्टेबिलाईजर, प्रिजर्वेटिव, बफर, थिकनर। क्या होता है पैराबेन? किस लिए इसका यूज करते हैं इन सिरप? तो ये होता है प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पैराबेन इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन सिरप्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो सब्सटेंस विच इज एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्हें ऐड करते हैं टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैराबेन्स में आता है इथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन, देन मिथाइल पैराबेन। ठीक है। एंड ये पैराबेन्स होते हैं ईस्टर्स ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैराबेन्स आर ईस्टर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। व्हाट इज स्टेबिलाईजर? तो स्टेबिलाईजर होता है सब्सटेंस विच इज यूज टू कंट्रोल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसे यूज करते हैं टू कंट्रोल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, देन प्रिजर्वेटिव्स, ये आते हैं स्टेबिलाईजर्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कारलेट रेड इज ऑयल सोल्यूबल डाई, वाटर सोल्यूबल डाई, बोथ, नॉट ए डाई। क्या होता है स्कारलेट रेड? तो ये होती है ऑयल सोल्यूबल डाई। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये स्कारलेट रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुडान। ये होती है डायजो डाई एंड इसे यूज करते हैं टू इम्पार्ट कलर टू द फॉर्मुलेशन। इट इज यूज टू इम्पार्ट कलर टू द फॉर्मुलेशन एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Liniments must not be applied on the dash skin. Swelled, broken, painful, normal. कौन से स्किन पे liniments must not be applied? तो liniments must not be applied on the broken skin. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये liniments होते हैं लिक्विड्स और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस meant for external application to the skin with friction. ठीक है। liniments को अप्लाइड करते हैं with friction and liniments should not be applied on the broken skin. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेजल स्प्रे शुड बी आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट pH 6, 6.2, 6.4, 6.6। नेजल स्प्रे शुड बी आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट pH। तो ये होता है 6.2 pH। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Liquid oral preparations of which one or two large doses of about 50 ml are given in a single dose container is known as। One or two large doses of about 50 ml are given in a single dose container is known as। तो liquid preparation taken as a single dose होता है draught। ऑप्शन डी will be your correct answer। draughts होते हैं liquid preparations taken as a single dose। What are tinctures? तो हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग थेरेप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स होते हैं टिंक्चर्स। लिंक्टसेस, स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस विच आर हैविंग एक्सपेक्टोरेंट, सेडेटिव, डिमल्सेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। इनमें आता है कोडेन लिंक्टस, नॉस्केपिन लिंक्टस। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन होती है लिंक्टसेस पे? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टस। तो ये इंस्ट्रक्शन होती है सीप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। सीप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर होती है स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल एलिक्जर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रिजर्वेटिव आर रिक्वायर्ड इन ऑल एलिक्जर फॉर्मुलेशंस। एलिक्जर रिक्वायर्ड एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। एलिक्जर्स जनरली कंटेन लेस देन 10% अल्कोहल USP। बोथ बी एंड सी। Which of the following statement is true regarding elixirs? तो ये elixirs होते हैं cleared, pleasantly flavored, sweetened, hydroalcoholic liquid preparation for oral administration। इसमें requirement होती है addition of sweetening agent की and elixir generally contain less than 10% alcohol USP। So option D will be your correct answer। Preservative are required in all elixir formulations। ये elixirs के बारे में true नहीं है। ठीक है। Next question। Enemas are also called as elixir, suspension, क्लिस्टर, इमल्शन। क्या बोलते हैं एनेमास को? तो इन्हें बोला जाता है क्लिस्टर। ऑप्शन सी। एनेमास होते हैं एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द रेक्टम।
ये परगेटिव होते हैं, सेडेटिव होते हैं, देन एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंथेलमेंटिक होते हैं, ठीक है। एक्वस ऑयली सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द रेक्टम, ठीक है। इनमें आता है सोप एनेमाज, देन मैग्नीशियम सल्फेट एनेमाज, पैराल्डिहाइड एनेमाज, ठीक है। ये सस्पेंशन होता है बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल होता है सस्पेंशन। अभी आप मुझे बताएंगे पार्टिकल साइज रेंज इन सस्पेंशन, तो ये होता है 0.5 to 5 माइक्रॉन्स। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। एंड सस्पेंशन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट एंड जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इमल्शन, लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज कार्बोनेटिव फॉर इन्फेंट्स इन ग्राइप वाटर इज डील वाटर, एनिस वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, कैम्फर वाटर। एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज ए कार्बोनेटिव फॉर इन्फेंट्स इन ग्राइप वाटर, तो ग्राइप वाटर में होता है डील वाटर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डील का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एनेथम ग्रेवियोलेंस, इसकी फैमिली होती है एपिएसी, एंड ये होता है कार्बोनेटिव, ठीक है। ये एरोमेटिक वाटर्स होते हैं मेडिकेटेड वाटर्स। डाइल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं एरोमेटिक वाटर्स। इनमें आता है पेपरमिंट वाटर, कैम्फर वाटर, देन क्लोरोफॉर्म वाटर, सिनेमन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following liquid preparations is applied externally to the skin and not in the cavities? Eardrops, enemas, collodions, Dutches. Liquid preparation applied externally to the skin and not in the cavities, तो ये होते हैं collodions. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये collodions होते हैं फ्लूइड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज विच आर अप्लाइड विद ब्रश और रॉड, ठीक है। दीज आर नॉट यूज्ड इन द कैविटीज। Next question, viscous liquid preparation used for the relief of cough, gargles, drops, elixirs, linctusses. Viscous liquid preparation used for the relief of cough, तो ये होते हैं linctusses, ऑप्शन डी। Then special labeling instruction on linctus, तो sip and swallow without addition of water. Gargles क्या होते हैं? Aqueous solution used for treatment of throat infections. ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं एंड मस्ट बी डाइल्यूटेड बिफोर यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट इज यूज्ड? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सैकेरिन। इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट इज यूज्ड? तो आर्टिफिशियल सिरप में यूज करते हैं सैकेरिन का, ऑप्शन डी। एंड ये सैकेरिन होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सैकेरिन इज 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। अभी आप मुझे बताएंगे जो एस्पार्टेम होता है वो कितने टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज? तो एस्पार्टेम इज 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। देन एलिटेम 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। देन सोडियम साइक्लामेट कितने टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज से? तो ये होता है 30 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सैकेरिन होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड इसे यूज करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? तो ये मोनोसैकेराइड होता है, अल्डोहेक्सोसेस में आता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड इज डी ग्लूकोज, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ये होता है गैलेक्टोज। देन द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज 16। व्हाट इज सुक्रोज? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज। टेबल शुगर इज सुक्रोज। देन विच इज नॉट ओनली ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट ऑल्सो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नॉट ओनली ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट ऑल्सो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन, तो ये भी होता है सुक्रोज। ये फ्रुक्टोज होता है मोनोसैकेराइड, केटोहेक्सोस होता है फ्रुक्टोज एंड ये होता है 1.7% मोर स्वीटर देन सुक्रोज, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हाइड्रोट्रॉपी इज यूज्ड टू डिनोट वाटर अपटेक कैपेसिटी, वाटर रिपल्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन एक्वस सोल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडिटिव्स, वेटिंग एबिलिटी। किस लिए यूज करते हैं टर्म हाइड्रोट्रॉपी?
तो इसे यूज करते हैं टू डिनोट इंक्रीज इन एक्वस सोल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडिटिव्स. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोरिक एसिड इज फ्रीली soluble in water, alcohol, glycerin, chloroform. बोरिक एसिड इज फ्रीली soluble in, तो ये होता है ग्लिसरीन. ऑप्शन सी. ग्लिसरीन में फ्रीली soluble होता है बोरिक एसिड. व्हाट इज बोरिक एसिड? तो ये होता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए बफरिंग एजेंट टू कंट्रोल पीएच ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नेचुरल सर्फेक्टेंट, सेमी सिंथेटिक सर्फेक्टेंट, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट, इनऑर्गेनिक सर्फेक्टेंट. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स 7.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या होता है ये होता है ऑस्मोटिक परगेटिव. द एजेंट यूज्ड बोथ एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. देन एंटासिड ड्रग विच कैन टिपिकली कॉजेस डायरिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्या होता है ये? इनऑर्गेनिक सर्फेक्टेंट. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्बोहाइड्रेट दैट इज 200 times स्वीटर देन सुक्रोज. सैकरिन, एस्पर्टेम, एलिटेम, सोडियम साइक्लामेट. तो अभी हमने डिस्कस किया 200 times स्वीटर देन सुक्रोज होता है एस्पर्टेम. ऑप्शन बी. सैकरिन 500 times स्वीटर देन सुक्रोज. एलिटेम 2000 times स्वीटर देन सुक्रोज. सोडियम साइक्लामेट 30 times स्वीटर देन सुक्रोज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following special labeling instruction on linctuses should be on its label. Not to be swallowed, to be added to hot but not boiling water and vapor inhaled for 5 to 10 minutes. Sip and swallow without addition of water. To be taken alter diluting with water. तो linctuses होते हैं sweet viscous liquid preparation containing medicinal substances which are having sedative, expectorant, demulcent properties. इनमें आता है कोडेन लिंक्टस, नॉस्केपिन लिंक्टस. कौन सी स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन होती है इस पे? तो सिप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज, नन ऑफ दीज. सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज. ऑप्शन ए. कितना सुक्रोज प्रेजेंट होता है सिंपल सिरप में? 66.7% वेट पर वेट एंड 85% वेट पर वॉल्यूम. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सिंपल सिरप कंटेन 66.7% वेट पर वेट सुक्रोज एंड 85% वेट पर वॉल्यूम सुक्रोज. ठीक है. ये सिरप होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. इनमें आता है सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, देन फ्लेवर्ड सिरप, इनवर्ट सिरप. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ, तो ये भी होता है सिरप्स. देन सिरप्स कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग बिकॉज दे कैन डिकम्पोज्ड बाय हीट. देन इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज कैरामलाइजेशन. क्या बोलते हैं इसे? कैरामलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following formulations would be considered as an oropharyngeal formulations? Linctuses, mouthwash, elixir, syrup. Oropharyngeal formulation. कौन सा है इसमें से oropharyngeal formulation? तो ये होता है माउथवॉश. ऑप्शन बी. माउथवॉश का किस कंडीशन में यूज करते हैं? तो इसे यूज करते हैं हेलिटोसिस में. व्हाट इज हेलिटोसिस? बैड ब्रीथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The extent of presence of zinc oxide in calamine lotion would be 99%, 100%, 96 और 98. कितना जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है इन कैलामाइन लोशन? तो ये होता है 98%. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड व्हाट इज कैलामाइन लोशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलामाइन लोशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये होता है जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड. एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड. क्या होता है कैलामाइन लोशन? तो इसे यूज करते हैं एज एन एंटी प्रोराइटिक एंड एस्ट्रिंजेंट.
अभी आप मुझे बताएंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन विच बफरिंग एजेंट इज यूज्ड। तो इसमें यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट का एज ए बफरिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड एलिक्जर्स एक्सेप्ट एरोमेटिक एलिक्जर, आइसो अल्कोहलिक एलिक्जर, पेडियाट्रिक एलिक्जर्स, कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड एलिक्जर्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड एलिक्जर्स एक्सेप्ट मीन्स हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा है मेडिकेटेड एलिक्जर। नॉन मेडिकेटेड एलिक्जर एक्सेप्ट तो ये होता है पेडियाट्रिक एलिक्जर्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये पेडियाट्रिक एलिक्जर होता है मेडिकेटेड एलिक्जर। अभी क्या आप में से कोई बता सकता है पेडियाट्रिक एलिक्जर का एग्जाम्पल? तो ये होता है क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ पेडियाट्रिक एलिक्जर होता है क्लोरल हाइड्रेट। मेडिकेटेड एलिक्जर्स में आते हैं एंटी हिस्टामिनिक एलिक्जर्स, देन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एलिक्जर्स, पेडियाट्रिक एलिक्जर्स, देन एक्सपेक्टोरेंट एलिक्जर्स। ठीक है, एंड नॉन मेडिकेटेड एलिक्जर्स में आता है एरोमेटिक एलिक्जर्स, देन कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड एलिक्जर्स, देन आइसो अल्कोहलिक एलिक्जर्स। ठीक है, एंड ये एलिक्जर्स होते हैं क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटन, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, सोल्यूबिलाइजर, बफरिंग एजेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा क्या होता है सोडियम सिट्रेट, किस लिए इसका यूज करते हैं इन कैलामाइन लोशन। तो ये होता है बफरिंग एजेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड कैलामाइन लोशन होता है जिंक ऑक्साइड विथ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, hypophosphorus acid in ferrous iodide syrup act as antioxidant, suspending agent, hematinic, preservative. Hypophosphorus acid in ferrous iodide syrup act as तो ये होता है एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ एसिडिक प्रिजर्वेटिव एक्सेप्ट क्लोरोक्रेसॉल, बेंजोइक एसिड, क्लोरोबिटानॉल, फिनॉल। एसिडिक प्रिजर्वेटिव एक्सेप्ट इनमें से कौन सा एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में नहीं आता। तो अभी आप मुझे बताएंगे एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में कौन से प्रिजर्वेटिव्स आते हैं। तो इनमें आता है फिनॉल, क्लोरोक्रेसॉल, देन सॉर्बिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन बोरिक एसिड। ठीक है, क्लोरोबिटानॉल किस में आता है? तो ये होता है न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव्स में आता है क्लोरोबिटानॉल, देन बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में आता है क्लोरोक्रेसॉल, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, देन सॉर्बिक एसिड। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में क्या आता है। तो इसमें आता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड एंड सिटाइल पाइरिडिनम क्लोराइड। ठीक है, ये होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव्स थियोमर्सल, देन फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज ऑफ 15, 50, 1, 20। ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज ऑफ, तो ग्लिसरॉल का यूज करते हैं 50% में एज ए प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिनीमेंट? लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विथ फ्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड एरिया, लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड एज ए पेंट, लिक्विड मेडिकामेंट गिवन एज एनेमा, लिक्विड मेडिकामेंट गिवन ओरली। क्या होता है लिनीमेंट? तो लिनीमेंट्स होते हैं लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन। इन्हें अप्लाइड करते हैं विथ फ्रिक्शन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विथ फ्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड एरिया इज लिनीमेंट। देन विदाउट फ्रिक्शन किसे अप्लाई करते हैं? तो ये होता है लोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिरप इज डैश सॉल्यूशन ऑफ डैश इन वाटर। क्या होता है सिंपल सिरप? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फ्रुक्टोज इन वाटर, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फ्रुक्टोज इन वाटर। सिंपल सिरप, तो सिंपल सिरप होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन सिंपल सिरप।
तो अकॉर्डिंग टू आईपी ये होता है 66.7% वेट पर वेट एंड अकॉर्डिंग टू बीपी ये होता है 85% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, 66.7% वेट बाय वेट एंड 85% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉबैक ऑफ ओरल लिक्विड इज एक्सेप्ट केमिकल डिग्रेडेशन, फिजिकल डिग्रेडेशन, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, आयोनिक डिग्रेडेशन। ड्रॉबैक ऑफ ओरल लिक्विड इज एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ओरल लिक्विड का ड्रॉबैक नहीं है? तो ये होता है बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गल्स आर aqueous solution used to prevent sore throat infection, liquid preparation meant for external application without friction, viscous liquid preparation meant for the relief of cough, और viscous liquid preparation used for mouth and throat infection। क्या होते हैं गार्गल्स? तो गार्गल्स होते हैं aqueous solution used to prevent sore throat infection। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन क्या होते हैं? ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये विदाउट फ्रिक्शन होता है लोशन एंड विथ फ्रिक्शन होता है लिनीमेंट्स। ठीक है, लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शंस आर लोशंस। देन विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, लिंक्टसेस। इनमें आता है कोडेन लिंक्टस, नॉस्कैपिन लिंक्टस। देन विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, तो ये होते हैं थ्रोट पेंट्स। थ्रोट पेंट्स में आता है मेंडल्स पेंट, ये होता है कंपाउंड आयोडीन पेंट। किस लिए इनका यूज करते हैं? तो इनका यूज करते हैं इन टॉन्सिलाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। ठीक है, मेंडल्स पेंट होता है कंपाउंड आयोडीन पेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज? लिनीमेंट, लिंक्टस, एलिक्जर, सिरप। नॉट ए मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर इंटरनल यूज। तो इंटरनल यूज करते हैं सिरप्स को, एलिक्जर्स को, लिंक्टसेस को। लिनीमेंट को इंटरनली नहीं यूज करते। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये लिनीमेंट होता है लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन। ये होता है विथ फ्रिक्शन, इसे यूज करते हैं विथ फ्रिक्शन। ये लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में एक तो आता है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स एंड दूसरा होता है बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। देन मोनोफेजिक में आता है इंटरनल डोसेज फॉर्म एंड एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म। इंटरनल डोसेज फॉर्म में आते हैं सिरप्स एंड एलिक्जर्स। एक्सटर्नली यूज करते हैं गार्गल्स देन एनेमास को। ठीक है, ये होते हैं मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में आते हैं इमल्शंस एंड सस्पेंशंस। ठीक है, इनमें से ये एलिक्जर होता है क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड स्वीटन हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कितना अल्कोहल प्रेजेंट होता है एलिक्जर्स में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें प्रेजेंट होता है 10 to 40% अल्कोहल। ठीक है, किसमें? एलिक्जर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ सिरप्स, कोलोडियंस, एलिक्जर्स, लिनीमेंट्स। कैप लॉकिंग फेनोमेनन, तो ये एसोसिएटेड होता है विथ सिरप्स। ऑप्शन ए। कितना परसेंट शुगर प्रेजेंट होता है सिरप्स में? तो 85% वेट बाय वॉल्यूम, 66.7% वेट पर वेट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 85% वेट बाय वॉल्यूम, 66.7% वेट बाय वेट। कितने टाइप्स होते हैं सिरप्स के? तो सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप, इनवर्ट सिरप। ठीक है, व्हाट आर कोलोडियंस? तो ये होते हैं फ्लूइड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज विच आर अप्लाइड विथ ब्रश। इन्हें अप्लाइड किया जाता है विथ ब्रश और रॉड। ठीक है, लिनीमेंट्स प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरप्स आर यूज्ड टू फ्लेवर्स, व्हीकल, फार्मास्यूटिकल एड, ऑल ऑफ द अबव। किस लिए यूज करते हैं सिरप्स का? तो सिरप्स आर यूज्ड टू फ्लेवर्स, व्हीकल एंड फार्मास्यूटिकल एड ऑल्सो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड फॉर माउथ वॉश इज द रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन कॉल्ड yawning, indigestion, halitosis, sore throat। नीड फॉर माउथ वॉश, इनमें से किसमें यूज करते हैं माउथ वॉश का? तो इसे यूज करते हैं हेलिटोसिस में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज हेलिटोसिस? तो ये होता है बैड ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the purpose of inversion in case of syrup formulation? To reduce microbial growth, retards oxidation, both A and B, none of the above. Purpose of inversion in case of syrup formulation. तो सिरप फॉर्मुलेशन में इन्वर्शन का पर्पज होता है टू रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रिटार्ड्स ऑक्सीडेशन. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन एलिक्जर इज 10 to 40%, 10 to 20, 10 to 30 और 20 to 50%. कितना होता है अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन एलिक्जर? तो एलिक्जर्स होते हैं क्लियर्ड, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटन, हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. कितना अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन होता है इसमें? 10 to 40%. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंडल्स पेंट इज ऑल्सो नोन एज बोरोग्लिसरीन पेंट, टैनिक एसिड ग्लिसरीन पेंट, फिनॉल ग्लिसरीन पेंट, कंपाउंड आयोडीन पेंट. क्या बोलते हैं मेंडल्स पेंट को? तो ये होता है कंपाउंड आयोडीन पेंट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. किस लिए इसका यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं फेरिंजाइटिस में, सोर थ्रोट में, टॉन्सिलाइटिस में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिरप्स कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग बिकॉज they can decomposed by heat, they contain flavoring agents, they are filled in glass bottles, they are used by common people. Syrups cannot be sterilized by autoclaving. क्यों सिरप्स को ऑटोक्लेविंग से स्टराइल नहीं किया जा सकता? तो ये डिकम्पोज्ड होते हैं बाय हीट से, इसलिए सिरप्स कैनॉट बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. दे कैन डिकम्पोज्ड बाय हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप? सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप, मिक्स सिरप. नॉट ए टाइप ऑफ सिरप. तो हमने देखा था सिरप्स में आता है मेडिकेटेड सिरप, सिंपल सिरप, देन फ्लेवर्ड सिरप एंड इनवर्ट सिरप. इसमें मिक्स सिरप नहीं आता. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. मिक्स सिरप इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप. सिंपल सिरप में कितना शुगर होता है? तो अकॉर्डिंग टू बीपी सिंपल सिरप कंटेन 66.7% वेट बाय वेट शुगर. एंड अकॉर्डिंग टू आईपी सिंपल सिरप में होता है 85% वेट बाय वॉल्यूम शुगर. मेडिकेटेड सिरप्स कंटेन सम मेडिसिनल सब्सटेंसेस. फ्लेवर्ड सिरप्स आर यूज्ड एज ए व्हीकल और फ्लेवर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इज नोन एज स्पिरिट, गार्गल, डचेस, टिंचर. क्या होता है अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस? तो इसे बोलते हैं स्पिरिट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डचेस क्या होते हैं? तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज. टिंचर क्या है? तो हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन कंटेनिंग थेराप्यूटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स होते हैं टिंचर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिनोनिम फॉर क्रेसोल विथ सोप सॉल्यूशन इज लाइजोल सॉल्यूशन, लुगोल सॉल्यूशन, फिनॉल सॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव. सिनोनिम फॉर क्रेसोल विथ सोप सॉल्यूशन. तो क्रेसोल विथ सोप सॉल्यूशन होता है लाइजोल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. व्हाट इज लुगोल सॉल्यूशन? तो ये होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन. 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड होता है लुगोल सॉल्यूशन. ये सभी सॉल्यूशंस भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अभी आप मुझे बताएंगे यूसॉल क्या होता है? तो ये होता है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन. ये होता है क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन. व्हाट इज डैकिन्स सॉल्यूशन? तो सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम, डैकिन्स सॉल्यूशन. देन हार्टमैन सॉल्यूशन, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन. रिंगर्स सॉल्यूशन, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. देन डेटॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टडी ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स इज टर्म्ड एज सरफेस साइंस, ऑन्कोलॉजी, रियोलॉजी, माइक्रोमेट्रिक्स. क्या होता है स्टडी ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स? तो इसे बोलते हैं रियोलॉजी. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. माइक्रोमेट्रिक्स क्या होता है? तो ये होता है स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज आइसोमराइजेशन, इपिमराइजेशन, कैरामेलाइजेशन, आयोनाइजेशन. क्या होता है इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट? तो इसे बोलते हैं कैरामलाइजेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. कैरामलाइजेशन होता है इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट. आइसोमराइजेशन क्या होता है?
ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू ए डिफरेंट आइसोमर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू ए डिफरेंट आइसोमर होता है आइसोमराइजेशन। इपिमराइजेशन तो इंटर कन्वर्शन ऑफ वन इपीमर टू द अदर होता है इपीमराइजेशन। इंटर कन्वर्शन ऑफ वन इपीमर टू अदर इपीमर। आयोनाइजेशन लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम होता है आयोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोट पेंट्स आर डैश लिक्विड प्रिपरेशंस, विस्कस, नॉन विस्कस, सॉलिड और गैस। क्या होते हैं थ्रोट पेंट्स? तो ये होते हैं विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस। थ्रोट पेंट्स होते हैं लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। इन्हें यूज करते हैं इन टॉन्सिलाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। इसमें आता है मेंडल्स पेंट, ये होता है कंपाउंड आयोडीन पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विथ 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% मिथाइल सेल्यूलोज, 0.5% सोडियम क्लोराइड, 0.5% मिथाइल सेल्यूलोज। नेजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विथ, तो ये हो जाएगा 0.9% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कॉमनली यूज्ड फॉर नेजल सॉल्यूशन इज बेंजालकोनियम क्लोराइड, सॉर्बिक एसिड, थियोमर्सल, फिनाइल मर्क्यूरिक। इनमें से कौन से एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं इन नेजल सॉल्यूशन? तो ये होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बेंजालकोनियम क्लोराइड होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। कितने परसेंट में इसका यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं 0.004 टू 0.02% में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेंजालकोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन 0.004% टू 0.02% कॉन्सेंट्रेशन। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में आता है बेंजालकोनियम क्लोराइड एंड सिटाइल पायरिडिनम क्लोराइड। सिटाइल पायरिडिनम क्लोराइड एंड बेंजालकोनियम क्लोराइड होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। सॉर्बिक एसिड किस में आता है? तो ये होता है एसिडिक प्रिजर्वेटिव। सॉर्बिक एसिड, देन फिनॉल, क्लोरोक्रेसॉल, ये होते हैं एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स। थियोमर्सल मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव। फिनाइल मर्क्यूरिक भी आता है मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरप्स कंटेन 85% वेट पर वॉल्यूम सुक्रोज, 66.7% वेट पर वेट सुक्रोज, बोथ और नन। कितना सुक्रोज प्रेजेंट होता है सिरप्स में? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। सिरप्स कंटेन 85% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज एंड 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू बीपी सिरप में होता है 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज एंड अकॉर्डिंग टू आईपी सिरप में होता है 85% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज। सिरप्स होते हैं स्वीट विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज। इनमें आता है सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप, इनवर्ट सिरप, ठीक है। देन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज कैरामलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम ब्रोमाइड मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मिक्सचर, डिफ्यूजिबल मिक्सचर, इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर, इमल्शन। पोटेशियम ब्रोमाइड मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो पोटेशियम ब्रोमाइड मिक्सचर होता है सिंपल मिक्सचर, ऑप्शन ए। डिफ्यूजिबल मिक्सचर कौन सा होता है? तो बिस्मथ कार्बोनेट, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट। इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर्स एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, कैलोमल, ये होते हैं इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर्स। इमल्शन क्या होता है? लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स होता है इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड एज ए थ्रोट पेंट व्हीकल, ग्लिसरीन, वाटर, सिरप, सॉल्यूशंस। थ्रोट पेंट व्हीकल, तो थ्रोट पेंट व्हीकल होता है ग्लिसरीन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये थ्रोट पेंट्स होते हैं विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। इनका यूज करते हैं टॉन्सिलाइटिस में, फेरिंजाइटिस में। इसका एग्जांपल होता है मेंडल्स पेंट, ये होता है कंपाउंड आयोडीन पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिक्जर्स आर स्वीटन हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, प्लेन हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, स्वीटन एक्वस सॉल्यूशन, नन ऑफ द अबव। क्या होता है एलिक्जर? तो ये होता है स्वीटन हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्वीटन्ड, क्लियर, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं एलिक्जर्स, ठीक है। कितना अल्कोहल प्रेजेंट होता है इसमें?
तो इसमें प्रेजेंट होता है 10 to 40% अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गल शुड बी डैश बिफोर इट इज यूज्ड, अनडाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल ओनली, बॉइल्ड। कैसे यूज करना चाहिए गार्गल्स को? तो गार्गल शुड बी डाइल्यूटेड बिफोर इट इज यूज्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये गार्गल होता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एंड मस्ट बी डाइल्यूटेड बिफोर इट इज यूज्ड। गार्गल होता है एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट। थ्रोट इन्फेक्शन में यूज करते हैं गार्गल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन आईवी डोसेज फॉर्म, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, ऑल ऑफ द अबव। प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन आईवी डोसेज फॉर्म, तो आईवी डोसेज फॉर्म में यूज करते हैं बेंजाल्कोनियम क्लोराइड का एज ए प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेंजाल्कोनियम क्लोराइड होता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। फिनॉल होता है एसिडिक प्रिजर्वेटिव, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, क्लोरोक्रेसॉल, ये सभी आते हैं एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में। देन अभी आप मुझे बताएंगे न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है? तो ये होता है क्लोरोब्यूटेनॉल। मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव थियोमर्सल। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.